हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFair। दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड वाकई में सही है? जी नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड हमेशा सही नहीं होता है। अब जो चीज़ हमेशा सही नहीं होता है उसको या तो हम किसी स्पेसिफिक रूल से डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई रूल्स उसमें एप्लीकेबल हो तो, नहीं तो हम उसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर छोड़ सकते हैं। एटलीस्ट एक साइंस का बंदा तो यही सोचेगा। मगर दोस्तों वेट, यहाँ पे मैं मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक कोटेशन याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए गेम वेयर द गाय विथ 160 IQ बीट्स द गाय विथ 130 IQ। और दोस्तों ये बात सच है कि इन्वेस्टमेंट पे कॉमन सेंस IQ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड में कुछ कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैंकिंग। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम रैंकिंग को चेक करते हैं और उससे हमें फायदा ही होता है, और इसीलिए रैंकिंग चेक करना हमारे लिए एक बिहेवियर बन चुका है। मगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने से आपको पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट का रैंकिंग और म्यूचुअल फंड का जो रैंकिंग होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक प्रोडक्ट जो कि हम खरीदने वाले हैं उसको किसी अदर यूजर्स ने पहले से खरीद चुका है और वो उसका जो रेटिंग्स देते हैं, जो कमेंट्स हम पढ़ते हैं, तो ठीक है, हमको समझ में आता है कि वो एक जैसा ही वैल्यू सबको देता है जो भी इसका यूजर्स है उसके लिए। मगर इन्वेस्टमेंट पे ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के कोई भी इन्वेस्टमेंट पे ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट इन्वेस्टर को अपने टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपने क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा उसको वो डाइवर्सिफाई करता है, इसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि दोस्तों हेजिंग आपने सुना होगा। हेजिंग कौन करता है? स्पेसिफिकली जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका मल्टी करेंसीज पे बिजनेस चलता है, तो वो अपने बिजनेस का प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए करेंसीज खरीदते हैं। या फिर तो दोस्तों जो चिप्स कंपनी है जैसे कि लेज वगैरह, तो ये कंपनियां क्या करते हैं कि आलू का जो प्राइस है वो घटे या बढ़े, चाहे उसका कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए वो फ्यूचर या फिर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सारे तो हेजिंग के लिए करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, मगर शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि ऑप्शन या फ्यूचर एक्चुअली में हेजिंग के लिए ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, वो ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं। तो क्या होता है कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग वैल्यू उसमें से निकल के आता है। कोई उसमें गैम्बलिंग करता है, कोई उसमें हेजिंग करता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही चीज़ है। हालांकि दोस्तों इसमें उतना गैम्बलिंग जैसा कुछ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिलेटेड है। मगर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री तो नहीं होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो या फिर जो फिक्स डिपॉजिट हम बैंक पे करते हैं वहाँ पे भी इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। तो रिस्क से कोई इन्वेस्टमेंट बचा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। रेटिंग्स देख के हमें म्यूचुअल फंड इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो रेटिंग्स होते हैं वो पास्ट को देख के बनाया हुआ होता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो रेटिंग में इम्प्लाइड नहीं होता है। जरूरी नहीं है पिछले साल एक म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो अगले साल में भी आपको उससे उतना ही रिटर्न मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल से लगातार वो अच्छे रिटर्न दे रहा है और 1-2 साल आप जब से खरीदोगे तब वो नहीं चलेगा। दोस्तों होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि 5 साल में अगर कंसिस्टेंट वो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो इस साल भी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का तो बस में ये नहीं है। हमारे जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमारे जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड भी मार्केट का ही एक हिस्सा है और मार्केट का जो लॉ है, जो रूल्स है, उसको मानना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स को भी। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना चाहिए वो है फंड मैनेजर के बारे में। दोस्तों म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है जो उस फंड को मैनेज करता है। तो दोस्तों अगर आप पैसा बना रहे हो तो क्रेडिट आपके पैसों का है या फिर आपका है?
बिल्कुल, ये तो आपका क्रेडिट है कि आपने पैसा बनाया, पैसा थोड़े ही अपने आप बनता है, पैसा को रोल करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो पैसा होता है या फिर आपका म्यूचुअल फंड्स होता है, तो वो फंड्स क्या है एक्चुअली में? पैसा ही तो है, एक अलग से रूप में आपने उसे इन्वेस्ट करके रखा है। तो वो फंड अपने आप में कोई भी क्रेडिट नहीं रखता है। फंड अच्छा या बुरा, सही या गलत कुछ नहीं होता है। जो फंड मैनेजर उसको संभालते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फंड कितना सक्सेस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक बात तो मालूम चल रहा है, चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी नाम या फिर कोई भी लोगो हो, उसे हमें फंड के अच्छा या बुरा होने का डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन सिर्फ हमें फंड मैनेजर को देख के लेना पड़ता है। अभी हो सकता है एक फंड मैनेजर लगातार 3-4 साल से अच्छी तरीके से एक फंड को मैनेज करते आए हो और आपने उसमें निवेश कर दिया, मगर क्या हो अगर इस साल वो फंड मैनेजर रिजाइन कर जाए और कोई नए फंड मैनेजर उसकी जगह ले ले, जो कि उतना अच्छा उस फंड को मैनेज नहीं कर पाए या फिर उस फंड को समझने में ही उसको 3-4 साल लग जाए। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है जो मैनेज करता है आपके पैसे को, उसके ऊपर। हाँ, कुछ बेसिक स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं जिसको फंड मैनेजर को मान के चलना पड़ता है, मगर वो जो स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप स्कैम से बच सके, ना कि लॉस से। लॉस से बचने के लिए ये रूल्स नहीं है, यहाँ तक कि इसमें से ऐसा भी कुछ रूल्स हैं जो आपको ज़्यादा लॉस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक रूल्स में एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, फंड मैनेजर को मैक्सिमम 35% का इन कैश, आपके जो पैसा आपने उसको दिया है उसके 35% वो इन कैश में अपने पास रख सकता है। मतलब बाकी का जो 65% का जो लार्ज पोर्शन है उसको हर वक्त कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तब तो ठीक है, पर अगर मार्केट अभी बुरा चल रहा है या फिर चलने वाला है, आपको समझ में आ रहा है, एक बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि इस वक्त निवेश नहीं करना है, इस वक्त आपको जो आपका शेयर है उसको बेचना चाहिए, मगर एक फंड मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसको मिनिमम 65% का तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। वो मैक्सिमम 35% ही कैश रख सकता है बिना इन्वेस्टमेंट किए। तो ये आपके लिए एक ड्रॉबैक हो गया। आप जरा खुद से सोचिए, अगर आपने ये पैसा किसी और के हाथ ना दे के खुद से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी के साथ ऐसा कर सकते कि जब आपको पता है कि मार्केट गिरने वाला है तब आप शेयर होल्ड करके रखे हो या फिर आपने शेयर खरीद रहे हो? तो ऐसा आप नहीं कर सकते, मगर एक फंड मैनेजर को ऐसा करना पड़ता है। अब दोस्तों तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एसआईपी। दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो बेनिफिशियरी होता है। मतलब अगर आपको म्यूचुअल फंड करना है तो डायरेक्ट ना करके एसआईपी करो, मगर दोस्तों ये एक मिथ है। लमसम इन्वेस्टमेंट पे तो फिर भी कुछ आपके लिए बचेगा, मगर एसआईपी में लॉन्ग रन में जाके आपका सारा प्रॉफिट लॉस के साथ एवरेज हो जाता है। जरा अपना कॉमन सेंस लगा के आप ही सोचिए, अगर आप हर महीने को अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ कुछ करके, थोड़ा थोड़ा करके, तो आप उस महीने में भी इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें मार्केट बढ़ने वाला है, और उस महीने भी आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो जिसमें शेयर मार्केट घटने वाला है, और उस महीने भी जिसमें लग रहा है कि वॉलेटिलिटी नहीं है, आपका मनी बस स्टे कर जाएगा। तो आप इस तीनों सिचुएशन में इन्वेस्ट लगातार करते जा रहे हो और आपका मनी जो है वो प्रॉफिट के साथ लॉस के साथ एवरेज होता जा रहा है, और कुछ मनी तो बीईपी पॉइंट पे ही आके ठहर रहा है। तो आप ही सोचिए, ऐसा होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ महीने का आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में आ रहा है, कुछ महीने का आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो लॉस में दिखा रहा है,
और कुछ महीने का आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो बीईपी पॉइंट पे मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे आके रुका हुआ है। तो दोस्तों ऐसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने कुछ कॉमन सेंस यहाँ पे नहीं यूज किया, आप बस सिस्टमेटिकली यहाँ पे लगाते जा रहे हो रोबोटिक तरीके से, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या बेनिफिशियरी हो सकता है? आप खुद से सोच के देखिए दोस्तों, कभी भी ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या बेनिफिशियरी हो सकता है जिसमें आप लगातार महीने भर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, चाहे मार्केट अच्छा चल रहा हो बुरा चल रहा हो, आपका उससे कोई मतलब नहीं है। मार्केट के अपोजिट में जब जा रहा है तब भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मार्केट का फेवरेबल में तो हो रहा है, ठीक है वो। तो ऐसे होता है एसआईपी, और इसीलिए एसआईपी में बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। हाँ, लॉन्ग टर्म अगर आप चलते हो तो ये तो एक कॉमन सेंस है कि कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म में आपको लॉस भी नहीं दे सकता है। दे तो सकता है ना, लॉन्ग टर्म में लॉस दे सकता है, और आपका जो एसआईपी हो रहा है उसमें थोड़ा ही एक शेयर आपका लॉन्ग टर्म में रख रहे हैं जो फंड मैनेजर है, वो तो बार बार रोल कर रहे हैं, तो उसमें लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है सब, मतलब आपका जो मनी है वो एवरेज हो रहा है एक शब्द में। तो ठीक है, एवरेज एक रिटर्न भी आपको मिल जाए, तो क्या ये एवरेज एक रिटर्न के लिए आपको जो स्टॉक मार्केट का रिस्क है उस रिस्क से आपको एसोसिएट होना चाहिए? मेरा ख्याल से दोस्तों ये स्टुपिडिटी है। उससे बेहतर है कि आप लमसम मनी आपने इन्वेस्ट कर दो, जब मार्केट खराब कंडीशन में हो, अब बढ़ने वाला है, उसका जो रेसिस्टेंस है, उसको जो सपोर्ट है उसको आप चेक कीजिए, उसको एनालाइज करिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो म्यूचुअल फंड हमेशा सही नहीं होता है। तो क्या म्यूचुअल फंड हमेशा गलत होता है? जी नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही या गलत नहीं होता है। सही या गलत आपका डिसीजन होता है। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उस इन्वेस्टमेंट से जुड़ा सक्सेस। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आप अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और अगर स्टॉक मार्केट में नॉलेज है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो। कई लोग ये कहते हैं, मगर ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए। उतना ही नॉलेज आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे भी चाहिए जितना आपको एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अगर इंट्राडे करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, या फिर करेंसी में करते हो, तो इस सब के लिए बहुत एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए। फिर भी उसके ऊपर सक्सेस होने का जो चांस है वो बहुत ही प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेबल है। उस पे आपको बहुत ही बारीकी से काम भी लेना पड़ता है क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है उसमें। मगर म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, मगर फिर भी लॉस होता है। अच्छा खासा लॉस यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर भी आपका जो मनी है वो डूब सकता है। ऐसा नहीं है डूब नहीं सकता है। तो जैसे कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो, तो उसमें आपको कुछ चीज़ जानना चाहिए, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड के जो टैक्स ट्रीटमेंट होते हैं उसमें भी सिमिलरिटीज़ है, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें सिमिलरिटी है। वहाँ पे भी एक पोर्टफोलियो होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे भी आपको खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है। वहाँ पे वो पोर्टफोलियो आपके बिहाफ पे कोई फंड मैनेजर मैनेज करता है। मगर दोनों ही केस में एक पोर्टफोलियो होता है जहाँ पे आपका जो शेयर होता है, जो स्टॉक्स होते हैं, जो डिवेंचर होते हैं, वो सब कुछ ऑल टुगेदर एक डाइवर्सिफाई तरीके से रहता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो आपको इन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड की जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या अंडरलाइंग एसेट्स है उसको आपको देखना चाहिए, उसका फंडामेंटल्स आपको समझना चाहिए, उसका म्यूचुअल फंड का जो फिलोसफी है वो आपको समझना चाहिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, उसके साथ कितना मैच कर रहा है ये आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, आप 2-3 साल में एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फंड का जो फिलोसफी है वो है बुढ़ापे पे आपका कितना मनी आएगा। तो आपके फिलोसफी उसके फिलोसफी से मैच नहीं कर रहा है, आप 2-3 साल
अवॉइड करेंगे, आप देखोगे कि आपका जो मनी लगा हुआ है वो तो फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न दिया या फिर लॉस पे चला गया, तो आप घबरा के उसको बेच डालोगे और फिर आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका जो फिलॉसफी है वो अलग है। तो यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या गोल है, क्या फंड्स जो फंड्स है वो उस गोल के अकॉर्डिंग वर्क कर भी रहा है, क्या उसने रिसेंटली खरीदा है, क्या उसका पोर्टफोलियो है। तो ये सब कुछ आपको देखना चाहिए। भले ही आपको टेक्निकल एनालिसिस ना आता हो, मगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस एटलीस्ट आना जरूरी है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और चाहे आप डायरेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब अगर उतना आप फोकस्ड नहीं हो, मगर नॉलेज है आपके पास, पर आप उतना भी फोकस्ड नहीं हो, आपको बहुत सारा और भी काम करना होता है, आप बहुत ओकेशनली ही देख सकते हो, तो म्यूचुअल फंड कीजिए। तो दोस्तों कंक्लूजन में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका म्यूचुअल फंड के ऊपर इंटरेस्ट है तो पहले अपना गोल सेट कीजिए, उस गोल के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज चाहिए होगा, फिर आप जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है उसको देखिए, उसके साथ डाइवर्सिफाई कीजिए, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ऑप्शंस जो कोई भी ऑप्शन आपके अवेलेबल है उसके साथ डाइवर्सिफाई कीजिए, फिर उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना कॉमन सेंस को जरूर यूज करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस टॉपिक से आपको कुछ सीखने को मिला। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.